हो गया सर। हाँ ऑन हो गया। पूरा 11 का जो ट्रिगोनोमेट्री है ना, यूनिट सर्कल के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये तो एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। विंडो लेयर एडिटर बस 2 मिनट की ऑन कर रहा हूँ। ये सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल को 4 में डिवाइड कर देते हैं। हम असल में कर क्या रहे हैं, जो हम स्पेशल एंगल पढ़े थे, 0, 30, 45, 60, 90, उसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। इन 5 एंगल के अलावा और भी कुछ एंगल्स हैं जिनका वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा क्लास 11 में। जैसे क्लास 10th में 30 या 60 के अलावा कोई वैल्यू नहीं पूछता था, या 45, 90 के अलावा, जो स्पेशल एंगल थे उसके अलावा। जैसे कभी भी तुमसे साइन 40 नहीं पूछा क्लास 10th में, वैसे ही इस क्लास में भी जो स्पेशल एंगल है, सिलेबस उसी पे रेस्ट्रिक्ट है। उससे हट के कुछ नहीं पूछेगा। तो हम पूरा जो मेहनत कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, उन स्पेशल एंगल का वैल्यू लिखने के लिए कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ जो एंगल हमारा यहाँ पे मिल गया है उसका वैल्यू लिखते हैं हम। और रेडियन में लिखेंगे वैल्यू। तो जो पहला वाला वैल्यू है ये 0 रेडियन का है। 90 डिग्री के बारे में पढ़े हो कि पाई/2 के बराबर होता है, तो ये पाई/2 रेडियन हो गया। ठीक है। अगला वाला 2 पाई/2 है। 2 पाई/2 का 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। पाई/2 का डबल कितना होता है, 2 पाई/2 ही होता है ना। ठीक है। तो ऐसे भी सोचो, ये 180 डिग्री वाला जो एंगल यहाँ पूरा बनाए हम, इसको यहाँ हम डिग्री में लिखते तो 180 डिग्री लिखते, मगर रेडियन में लिख रहे हैं तो हम इसको पाई लिख दिए यहाँ पे। ठीक है। वैसे ही 0 के बाद जब पाई/2 आया, पाई/2 का डबल 2 पाई/2, मतलब 90 का डबल 180। तो फिर 90 का ट्रिपल यहाँ पे आ जाएगा 270। तो वे ऐसा भी कह सकते हो कि पाई/2 का ट्रिपल आ गया 3 पाई/2। ये वाला जो पूरा एंगल है 270 डिग्री का, ये रेडियन में कितना है, 3 पाई/2 है। ठीक है। फिर हम यहाँ पहुँच गए दोबारा 0 पे। तो 3 पाई/2 के बाद 4 पाई/2 आ गया। तो 4 पाई/2 को सिंप्लीफाई करोगे तो 2 पाई बन जाएगा। तो 0 वाला जो एंगल है वही 2 पाई वाला है। तो ये 4 एंगल समझ में आ गया। कौन कौन सा लिखा गया यहाँ, 0, 90 डिग्री मतलब पाई/2, 180 डिग्री मतलब पाई, 270 डिग्री मतलब 3 पाई/2। अब हम क्या करते हैं, और कुछ एंगल का वैल्यू लिखते हैं। अब 45 वाला लिखेंगे, 45 और उसका मल्टीपल। तो जो 90 हमने ड्रॉ किया है पाई/2, उसको हम दो पार्ट में और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं यहाँ, इधर से और इधर से। तो हमारा जो ये वाला एंगल है, इसको हम डिग्री में लिखते तो कितना लिखते, 45 लिखते, है ना। तो रेडियन में कितना हो जाएगा, 45 के बारे में याद करवाए थे, 5/4। पाई/4। यहाँ हमने क्या लिखा, पाई/4। ठीक है। अब देखो आगे का ना, जब तुम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखोगे तो आसान होगा करना। जैसे 0 लिखा,
ठीक है, जीरो के बाद 45 लिखा, 45 का डबल कितना आ गया, 90 आ गया यहाँ। 45 है तो 45 टू ज़ा 90। फिर ये वाला क्या होगा, 45 3 होगा 135। तो अब तो हम इसको उस फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, डिग्री के रेडियन के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये पाई/4 है। और जैसे 45 का डबल 90 हो रहा था, पाई/4 का डबल करके देखो कितना होगा। 2 से 4 कट जाएगा, पाई/2 हो गया। तो अगला वाला कितना होगा, 3 इंटू पाई/4, 3 इंटू हम्म 45। ये वाला एंगल 3 पाई/4 हो गया। और ये वाला एंगल जो है, जो पाई वाला दिख रहा है, ये 4 पाई/4 है। मतलब 4 गुने 45, 4 गुने पाई/4। 4 से 4 कट गया, पाई आ गया। ऑब्वियस बात है ये 5 गुने 45 या 5 गुने पाई/4 होगा। फिर ये वाला जो है 6 पाई/4 होगा, 5 पाई/4 के बाद 6 पाई/4। तो ये भी कट गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 3 पाई/2 लिख दिया हमने। तो 6 पाई/4 के बाद अगला कितना आएगा, 7 पाई/4। वो एंगल लिख दिया हमने। जैसे ये 3 पाई/4 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पूरा एंगल हमने मेजर किया, ये पूरा एंगल जो है 3 पाई/4 है। वैसे ही इतना पूरा रोटेट कर जाओगे अगर, ठीक है, तुम्हारा एंगल कितना हो जाएगा, 7 पाई/4। मतलब ऐसे देख सकते हो, 360 माइनस 45 का जो वैल्यू होगा वही ना ये वाला होगा। पूरा 360 है एक चक्कर, यहाँ 45 है। डिग्री की बात करें अगर तो ये पूरा एंगल जो हम लिखे 360 माइनस 45 बोलो या 7 पाई/4 बोलो, वो एक ही बात है। ठीक है, तो अगला वाला फिर क्या हो जाएगा, 8 पाई/4। होना भी चाहिए था उसको 8 पाई/4। 4 से 2 कट गया, 2 पाई बन गया। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई का एंगल देता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ स्पेशल एंगल मिल गया। अब कुछ कुछ और बच रहा है, वो सब भी लिख लेते हैं। मतलब अब 30 और 60 वाला बच रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर देखें हम तो। 30 और 60 वाला बच रहा है। तो 30 60 वाले के मुकाबले में बाकी जो आएगा वो सब भी लिख लेते हैं हम, बाकी क्वाड्रेंट में जो आएगा। ये हमने ड्रॉ किए 30 60 वाला। ठीक है, तो अभी 30 60 लिखेंगे। अगर जैसे हमने इस क्वाड्रेंट को डिवाइड कर लिया, फर्स्ट को और थर्ड को, वैसे ही सेकंड और फोर्थ को भी अब डिवाइड कर लेते हैं। ये वाला और ये वाला डिवाइड कर लिया हमने। अब हमको एंगल का वैल्यू लिखना है सिंपली सिंपल। तो ये सब को मिटा रहे हैं, तो यहीं पे एंगल का वैल्यू फिल करेंगे। तो अगर हम एंगल को डिग्री में लिखते रहते तो ये वाला 30 डिग्री लिखे रहते हम यहाँ। ठीक है, फिर 30 का डबल 60 लिखे रहते यहाँ पर। और ये जो होता है 30 का ट्रिपल हो जाता 90। 30, 30 गुने 2, 30 गुने 3। फिर ये 120 हो जाता 30 गुने 4। फिर ये 30 गुने 5 हो जाता। और ये 30 गुने 6 180 लिखा हुआ है। और हम तो डिग्री में नहीं लिखना है, हमको रेडियन में लिखना है। तो सेम पैटर्न फॉलो करो, 30 गुने 1 30 गुने 2 वाला। बस एंगल को लिख दो आप रेडियन में। तो पाई/6 रेडियन होता है 30 डिग्री। पाई/6 हो गया, तो यहाँ वाला 2 पाई/6 हो जाएगा। फिर इसका डबल 60 जो है, पाई/6 का डबल 2 पाई/6 हो जाएगा। तो 2 से 6 कट गया, तो ये वाला एंगल कितना बन गया, पाई/3 बन गया। ठीक है, फिर अगला वाला जो है 3 पाई/6 हो जाएगा, ये पाई/2 वाला। 30 तिया 90 जैसे किए थे वैसे ही पाई/6 तिया करेंगे उसको। ठीक है, तो 3 इंटू पाई/6 किया हमने, तो 3 से 6 कट गया 2 बार में, पाई/2 बन गया। तो ऑब्वियस सी बात है अगला वाला 4 पाई/6 होगा। 3 पाई/6 के बाद 4 पाई/6। तो काट कूट को लिखोगे तो 2 पाई/3 बन जाएगा ये। 4 पाई/6 के बाद ये वाला 5 पाई/6 होगा। ठीक है, और ये वाला 6 पाई/6 देखो लिखा भी हुआ है।
6 पाई बाई 6 में 6 और 6 कट गया ऊपर नीचे से, पाई बच गया। ये वाला एंगल कितना है? 7 पाई बाई 6 है। ये वाला 8 पाई बाई 6 है। तो 8 पाई बाई 6 को काट लो, 4 पाई बाई 3 बन गया। यहाँ 4 पाई बाई 3 लिख दिया। और ये वाला को ऑब्वियस सी बात है, अब 8 पाई बाई 6 के बाद 9 पाई बाई 6 होना चाहिए था। तो देख रहे हैं सही लिखा हुआ या नहीं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पाई बाई 2 ठीक लिखा हुआ है, मतलब हम सही लिख रहे हैं एंगल का वैल्यू। 9 पाई बाई 6 के बाद अगला 10 पाई बाई 6 आएगा। 10 पाई बाई 6 का मतलब 5 पाई बाई 3, काट कूट के लिखोगे तो 5 पाई बाई 3 बन जाएगा। फिर ये वाला 11 पाई बाई 6 हो जाएगा। और जो यहाँ पे है 0 वाला या 360 वाला, वो 12 पाई बाई 6 बनेगा। तो वो बन भी रहा है, 6 दूनी 12, कट गया 2 पाई। तो अभी तक हमने जो फिल किया है तो बस एंगल एंगल फिल किया, मतलब वो कौन सा एंगल है उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम आगे क्या करेंगे, एंगल्स का वैल्यू जो है लिखेंगे। इस एंगल पे साइन का वैल्यू कितना होता है, कॉस का वैल्यू कितना होता है, ये सब लिखेंगे। तो कुछ तो लिखना बहुत आसान है। जैसे 0 पे हमको कोऑर्डिनेट मालूम है, ये यूनिट सर्कल अगर है तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1, 0, मतलब कॉस 0 1 हो गया, साइन 0 0 हो गया। वैसे ही ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अब 30 डिग्री है ये, डिग्री में सोचो तो 30 डिग्री है। 30 डिग्री पे कॉस का कितना वैल्यू होता है, √3/2। √3/2। और साइन का हाफ। वाई कोऑर्डिनेट साइन देता है और एक्स कोऑर्डिनेट कॉस देता है, ये सब तो हो चुका है। और 45 पे तो सबसे आसान है, दोनों का सेम होता है, 1/√2 और 1/√2। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, पाई बाई 3 पे मतलब 60 डिग्री पे कॉस हो जाएगा 1/2 और साइन हो जाएगा √3/2। और जो 90 डिग्री वाला पॉइंट है ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये जो हम 1/√2 लिखे हैं, क्या लिखे हैं, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखे हैं। √3/2 1/2 इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। वैसे इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, cos 90 0, 0 हो 1, जाएगा। साइन 90 1। ऐसे भी यूनिट सर्कल से भी सोचो तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये वाई एक्सिस पे ऊपर जा रहे हैं हम तो 0, 1 हो जाएगा। वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमने लिख लिया 0 से 90 वाला, जो हम क्लास 10th में भी पढ़ के आए हैं। अब आगे के वैल्यूज को लिखना है हमको। तो आगे का वैल्यू लिखना मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। इसी का हेल्प लेकर के हम लिखेंगे। अब जैसे पाई बाई 4 है, तो किसी भी क्वाड्रेंट में ना समथिंग इंटू पाई बाई 4 दिखे, जैसे 3 इंटू पाई बाई 4 दिखा, या 5 इंटू पाई बाई 4 दिखा, या 7 इंटू पाई बाई 4 दिखा। अब बोलोगे कि 4 इंटू पाई बाई 4 क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि उसमें कट जाएगा। हम चाह रहे हैं कि पाई बाई 4 लिखा रहे और उसके साथ कोई नंबर जो है यहाँ लिखा रहे, और वो कटे भी नहीं। मतलब कह सकते हो कि पाई बाई 4 का ऑड मल्टीपल सब यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो इन सारे का देखो, जैसे हमको वैल्यू लिखना है पाई बाई 4 का और 5 पाई बाई 4 का और 7 पाई बाई 4 का, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाला वैल्यू पड़ जाएगा। बस साइन का ध्यान दे देना है। सेकेंड क्वाड्रेंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो ये 3 पाई बाई 4 वाला जो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट बन गया -1/√2, 1/√2। ठीक है, वैसे ही 5 पाई बाई 4 वाला है, वैल्यू तो सेम रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज, ये -1/√2 और -1/√2 बन जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, दोनों एक्स और वाई निगेटिव हो जाएगा। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। तो 7 पाई बाई 4 का भी वैल्यू हम लिख लिए। ठीक है, अब हम 30 अब जो पाई बाई 6 वाला है उस पे आते हैं हम। तो कहीं पर भी पाई बाई 6 के साथ कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे 5 पाई बाई 6 है, 7 पाई बाई 6 है। ठीक है, 5 के बाद साथ लिया, 9 पाई बाई 6 नहीं बोलेंगे क्योंकि 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो फिर एक अलग ही चीज बन गया है 3 पाई बाई 2, मतलब कटे ना, पाई बाई 6 के साथ जो लिखा हो वो डिनोमिनेटर के साथ कटे नहीं। तो वैसा एंगल देखो कौन कौन सा है, यहाँ पे है एक 5 पाई बाई 6 वाला, 7 पाई बाई 6 वाला, और इधर एक 11 पाई बाई 6 वाला। ठीक है, तो पाई बाई 6 जिसके भी
π/6 जहाँ पर भी लिखा हुआ है उसके साथ कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो वैल्यू यहाँ से π/6 वाला ही आएगा। बस साइन का ध्यान रख लेना है, मैग्नीट्यूड वही होगा √3/2 1/2। तो ये बन गया हमारा -√3/2 1/2। ठीक है, वैसे ही 7π/6 का क्या बन जाएगा, दोनों निगेटिव, -√3/2 -√3/2। वैसे ही 11π/6 सर का क्या, 1/2 होगा। अच्छा सॉरी, -√3/2 1/2, -1/2 हम्म। हो गया तुम्हारा हाफ। जहां जहां तुम्हारा π/3 दिख रहा है उस कटे नहीं, तो मगर ठीक है, तो वैसे भी करेंगे फिर ये सर आवाज कटने लगा। कॉमा। आवाज सर कटने लगा। अरे यार, हालांकि नेटवर्क फुल दिखा रहा है तब आवाज क्यों अब कट रहा ठीक है। हो गया। मुझे आ रहा है। कट रहा था, मेरा कहीं गड़बड़ हो गया हो। चलो ठीक है, तो ये हो गया -1/2 √3/2। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर 4π/3 का क्या हो जाएगा, -1/2 -√3/2। इसका लिखना है तो माइनस, सॉरी 0, -1 वाई एक्सिस पे है और नीचे है, और इसका वाला जो है कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो 1/2 -√3/2। ठीक है, तो अब तुमको देखो, अब ये वैल्यू तुमको ध्यान करके रखना है। देखो सब तो रटा नहीं जाएगा ना, रटना भी नहीं है हमको, मगर जैसे क्वेश्चन क्या होगा, जैसे क्वेश्चन तुमको लंबा चौड़ा दिया रहेगा, ऐसे पहले भी 10 क्लास में सॉल्व किया, लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहता था, लास्ट में बन जाता था जाके sin 60। तो यहाँ पे तुम्हें बस फाइनल वैल्यू √3/2 इसका तुमको लिखना पड़ेगा। तो तुमको इसका प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि मतलब 30 सेकेंड 40 सेकेंड में तुम जो है इस यूनिट सर्कल से जो है जो भी एंगल तुमको दिया हुआ है उसका वैल्यू निकाल लो तुम। इतना प्रैक्टिस होना चाहिए इसका, तो खुद से बना बना के करना पड़ेगा। एक और यहाँ छूट गया, मतलब वैल्यू कैसे निकालेंगे, यही साइन कॉस का। हाँ साइन कॉस का या tan का बोल देगा तो दोनों को डिवाइड करके निकल जाएगा। हम्म। ठीक है, इसका भी छूट गया, इसका -1 जो हो जाएगा कोऑर्डिनेट ये पाई वाले का। तो अब आपको अब जैसे आपको बोला कि cos 11π/6 कितना होगा। ठीक है, तो आप जो है सोचोगे कि cos 11π/6 कैसे √3/2। ड्रॉ, हाँ, तो cos 11π/6 विजुअलाइज करोगे आप, रफ में जो है ड्रॉ करोगे ऐसे, तो कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया ये। 11π/6 का जो है सपोज वैल्यू पूछ दिया हमें, तो हम रफ में ड्रॉ करेंगे ऐसे, हम सोचेंगे यहाँ दिमाग में सोचेंगे, पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। π/6, 2π/6, 3π/6, 4, 5π/6, 6π/6, 7π/6, 8π/6, 9π/6, 10 और 11π/6। यहाँ पहुंच गए हम इस जगह पे। तो अब इस ये वाला जो पॉइंट है, जो एंगल है पूरा, अब इस पे कॉस साइन का वैल्यू लिखना है। तो अब π/6 लगा हुआ है ना, π/6 के साथ नंबर लिखा हुआ है, तो हम सोचेंगे कि π/6 मतलब क्या होता है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे कॉस का कितना वैल्यू होता है, 30 डिग्री पे कॉस का वैल्यू √3/2, और साइन का वैल्यू कितना, हाफ, वो लिख दिया हमने और साइन लगा दिया माइनस। ठीक है, तो अब पूछा था हमसे cos 11π/6 कितना होगा, तो बस हो गया, मिल गया √3/2। तो अभी बोल बोल के कर रहे हैं फिर भी जो है 1 मिनट के अंदर हो गया। ऐसे आपको दिमाग में कैलकुलेट करके जो है सॉल्व करना पड़ेगा, और एंगल आपको इसी सब के बीच में आएगा, मतलब 0 से 2π के बीच में ही आएगा। आज जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो तो अब प्रैक्टिस के लिए वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है, तो और भी एंगल दे रहा है, 360 के पार का भी एंगल दे रहा है। हम उस पर कल बात करेंगे। असल में गड़बड़ क्या हो गई आज के, सीधे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना शुरू कर दिए हैं,
और सीधे डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल गया है हम लोग को। थोड़ा विजुअलाइज करने में वहाँ मुश्किल हो गया है। कल पहले आसान आसान 3-4 करेंगे, तब फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे मान के चलो तुमसे पूछ आज दिया, वाले क्लास का रिकॉर्डिंग किया था क्या? अपलोड कर रहे हैं अभी, अपलोड हो रहा है। बस ये है कि सेकंड वाले पार्ट का नहीं हो पाया था, तो खैर सेकंड वाले पार्ट को हमको दोबारा पढ़ाना भी पड़ेगा। कल सेकंड वाला पार्ट पूरा दोबारा कराएंगे, पूरा दोबारा कराएंगे। ऐसे हमसे पूछ दिया 7 पाई/4 पे जो है साइन का वैल्यू बोलो कितना होगा, तो तुरंत तुरंत हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। पाई/4, 2 पाई/4, 3 पाई/4, ठीक है, 4 पाई, सॉरी गलती हो गया, पाई/4, 2 पाई/4, 3, 4, 5 यहाँ, 6 पाई/4 यहाँ, नहीं 6 पाई/4 यहाँ, और 7 पाई/4 ये वाला एंगल हो गया। यहाँ पहुंच गए हम। ठीक है, वैल्यू तो हमको पाई/4 से समझ में आ रहा था कि 1/√2 1/√2 ही आएगा, बस साइन का ध्यान रखना है हमको। तो साइन पता करने के लिए हम क्वाड्रेंट, जिस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है वहां हमको पहुंचना जरूरी था। तो वहां हम पहुंच गए 7 पाई/4 पे। तो अब जो है वैल्यू डालो यहाँ। ठीक है, तो cos 7 पाई/4 बोला तो 1/√2, और साइन 7 पाई/4 बोला तो -1/√2। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में जो है आदत लग जाएगी आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते करते। मगर ये है कि एनसीईआरटी के अलावा एक साइड बुक सॉल्व करना पड़ेगा, तब जो है थोड़ा हाथ बैठेगा इस पे। तो बस यही था इसमें, और कुछ नहीं था यूनिट सर्कल में। और इस पे और जो टिपिकल क्वेश्चन सब बनेगा वो सब तो कल सॉल्व करेंगे। बड़ा बड़ा एंगल का, जो भी बड़ा एंगल देगा सब कहीं ना कहीं टूट करके इसी में पहुंचेगा हमारा, इन्हीं एंगल्स में से एक में जो है पहुंचेगा। ठीक है, तो हम उसका वैल्यू कर लेंगे। तो ये था हमारा। चलो जल्दी से हम इनइक्वालिटी का भी बेसिक पढ़ा दें, कल क्वेश्चन कर सॉल्व करेंगे तो और समझ में आएगा। इसका स्क्रीन आना है एक बार इससे। अब देखो इनइक्वालिटी में, जो टॉपिक है, एक तो अलग से चैप्टर ही है लीनियर इनइक्वालिटी, उसकी बात छोड़ दो, वहां तो हम डिटेल पढ़ेंगे ही। इनइक्वालिटी बेसिक मैथ है। ठीक है, जैसे कैलकुलस बेसिक मैथ भी है, और कैलकुलस अलग से एक टॉपिक भी है, अलग से एक पूरा चैप्टर ही है कैलकुलस का। इनफैक्ट 12th क्लास में तो 60% कैलकुलस ही है। ठीक है, 40% वेटेज रहता है बोर्ड में कैलकुलस से, 40% मार्क्स कैलकुलस से पूछता है आपका। तो एक तो होता है कैलकुलस जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, एक है कि बेसिक मैथ इनइक्वालिटी, वो अभी हम यहाँ करने जा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन इनइक्वालिटी का करके बताते हैं। फिजिक्स का एक क्वेश्चन करके दिखाएं, ये कह रहे हैं, इस पे इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहे हैं। तो अब जैसे हमको इक्वालिटी सॉल्व करने के लिए देता था तो क्वेश्चन बनता था ऐसा, x-2 x+7 = 0। मतलब हमको एक्स वैल्यू बताना था इस क्वेश्चन के हिसाब से, जिसमें ये पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये 0 हो जाए। तो हम सॉल्व करते थे तो दो आंसर आता था, एक 2 और एक -7। 2 डालते थे जब हम तो पहला वाला 0 बन जाता था, दूसरा वाला 9, तो 0 × 9 0 आ जाता था। -7 जब सब्स्टिट्यूट करते थे तो इधर तो -9 बन गया, यहाँ -7 + 7 0 बन गया। फाइनल आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इक्वालिटी में हमारा दो आंसर आता था। अब तुमसे यही पूछ दे, इक्वालिटी की जगह इसी क्वेश्चन को चेंज कर दे और आपसे पूछे कि x का वो सारा वैल्यू बताओ जिसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इस वाले एक्सप्रेशन में, मतलब x-2 × x+7 में, तो जो आंसर आए वो 0 से बड़ा आ जाए। तो इसको तो सॉल्व करना जो है आसान था, हमको टेक्निक पता था, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने हमको आता था, कर लेते थे। अब इसमें हम अलग अलग वैल्यू डाल के थोड़ी ना चेक करेंगे, जैसे इसमें भी हम दुनिया का सारा नंबर डाल के थोड़ी चेक करते थे। हमको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता था तो हम लिखते थे x-2 = 0 और x+7 = 0, और सॉल्व कर लेते थे x = 2 और x = -7।
तो वैसे ही एक रास्ता तो तुम्हारे पास है कि दुनिया का सारा वैल्यू डाल डाल के चेक करो, दुनिया का सारा रियल नंबर, कि किस पे पॉजिटिव आ रहा है, किस पे निगेटिव आ रहा है, और तब आंसर बताओ। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसका जो हमने सीखा, जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या मतलब, शॉर्टकट नहीं है, ये तरीका है जिससे हम जो है बता सकते हैं बिना हर वैल्यू को डाले, हर नंबर को अलग अलग डाले बिना, जैसे 7 को अलग डाला, 8 को अलग, 7.5 को अलग, -0.2 को अलग डाले बिना हम बता सकते हैं कि किस किस वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन जीरो से बड़ा हो जाएगा। अब मेरा लैपटॉप हो रहा है डिस्चार्ज, और चार्जर लेके आया नहीं, हम असल में बाहर बैठे हुए हैं, तो 10 मिनट 15 मिनट जितना खिंचा रहा है इसी इतने चार्ज पे खींच लेते हैं इसको। देखो वेवी कर्व मेथड में क्या करते हैं, पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ किया, और जिस जिस वैल्यू पे जो हमारा गिवन फंक्शन है वो जीरो होता है या अनडिफाइंड होता है, वो सारा वैल्यू नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो ये वाला एक्सप्रेशन अनडिफाइंड तो कहीं नहीं होता है, सब पे डिफाइंड है। जीरो किस पे होता है, तो 2 पे और -7 पे, तो उसको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, -7 और 2। तो अब जितने पार्ट में नंबर लाइन डिवाइड हो गया ना, उतने पार्ट में हम चेक कर लेंगे कि किस किस पार्ट में आंसर पॉजिटिव आ रहा है, किस किस पार्ट में निगेटिव आ रहा है। जैसे 2 से बड़ा हम कोई भी वैल्यू डाल के चेक कर लेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है या निगेटिव दे रहा है। किसी एक वैल्यू पे अगर 2 से बड़े पॉजिटिव दे दिया, तो 2 से बड़े हर वैल्यू पे इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये इसका ग्राफ जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा होगा, है ना, जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर होगा, तभी तो पॉजिटिव होगा। और निगेटिव होने के लिए ग्राफ को जीरो पहले होना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ से वैल्यू कम होते 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 आ रहा है, तो जीरो होगा तभी तो फिर इसका वैल्यू निगेटिव होगा, यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो के लेफ्ट में जो है इसका एक कोई साइन होगा, और जीरो के राइट में जो है इसका एक कोई साइन होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में तो हमने क्या किया कि 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू डाला, जैसे 10 डाल दिया हमने। 10 डाला तो 10 - 2 8 हो गया, जो कि पॉजिटिव है, और 10 + 7 17 हो गया, जो कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ हमने प्लस लिख दिया। तो अब 2 से बड़ा तुम कोई भी नंबर डालोगे, 2.1 डाल लो, 2.2 डाल लो, 1,00,000 डाल लो, हर वैल्यू पे x-2 इंटू x+7 जो पॉलिनोमियल है वो पॉजिटिव ही आंसर देगा। उसके बाद -7 से 2 के बीच में डालना है हमको। तो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो डाल डाल के देखते हैं हम क्या आ रहा है आंसर। तो 0 डाल लिया हमने, सपोज -7 और 2 के बीच का एक वैल्यू, तो 0 - 2 तो -2 हो गया, जो कि निगेटिव है, और 0 + 7 7 हो गया, जो कि पॉजिटिव है। तो निगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आएगा। तो एक वैल्यू पे जब हमने चेक कर लिया, तो अब आप कोई भी वैल्यू ले लो -7 और 2 के बीच का, -6 -5 -4 -4.1 -4.2, सब पे निगेटिव आएगा। वैसे ही क्या किया जाएगा, -7 के लेफ्ट में चेक कर लिया जाएगा। तो डाल के आप देखोगे -7 के लेफ्ट में कोई भी वैल्यू, जैसे हमने -8 डाल लिया, तो x - 2 -10 बन जाएगा। और क्या वैल्यू डाले, -8 डाले है ना, हाँ ठीक है। और -8 + 7 -1 बन जाएगा। तो दोनों निगेटिव आ गया, तो निगेटिव टाइम निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फाइनल आंसर लिखते वक्त क्या करते हैं, क्योंकि अब हम देखते हैं कि पहले देखते हैं क्वेश्चन में हमसे पॉजिटिव पूछा था या निगेटिव पूछा था। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉजिटिव किन वैल्यू पे है ये बताओ। कैसे पता चला, ग्रेटर देन का साइन देख के पता चला। तो जहां जहां प्लस लिखा हुआ है ना, उस इंटरवल में आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -7 ओपन, क्योंकि इक्वल टू 0 उसने नहीं कहा था, ग्रेटर देन 0 कहा था। -7 डालोगे तब तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है। यही सेम क्वेश्चन अगर ऐसा दिया रहता x - 2 इंटू x + 7 < 0, तो बाकी प्रोसेस तो सेम करते हम।
बस आंसर जहां माइनस पड़ा हुआ है उस इंटरवल को दे देते हैं हम। x बिलोंग्स टू -7 to 2। ये आंसर क्यों हुआ? क्योंकि इस इंटरवल में कोई भी नंबर आप लोगे ना, तो ये जो x-2 इंटू x+7 जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल निगेटिव वैल्यू देगा। और हमसे यही पूछा ही था कि किस किस रियल नंबर के वैल्यू पे ये जो पॉलिनोमियल है लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक इसका। फिर हमने बताया कि जब तक जो है एक्सप्रेशन का पावर ऑड नंबर दिया हुआ है, यहाँ ऑड है ना, 1 ऑड है, यहाँ पे 1 ऑड। ठीक है, तो हमको टेंशन नहीं लेना, हर अलग अलग इंटरवल में वैल्यू डाल के नहीं देखना है। जैसे पहले वाले में आप चेक कर लो, प्लस आ गया तो अगला वाला ऑब्वियसली निगेटिव होगा और फिर अगला वाला पॉजिटिव होगा। बेफिक्र रहो आप। ठीक है, वेविकर मेथड दुनिया में जो है लाखों करोड़ों लोगों ने करोड़ों बार प्रैक्टिस किया है, ऐसे ही होता है। और रीजन भी है सिंपल सा, क्योंकि देखो अगर निगेटिव आया कोई नंबर और निगेटिव का पावर और डालोगे, जैसे 17 यहाँ अगर एक की जगह 17 दिया रहता, ठीक है, और x+7 का पावर 1 रहता, तो सपोज x-2 से जो है इस इंटरवल से निगेटिव आ रहा है, -7 से छोटे से आंसर निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव का पावर ऑड नंबर क्या हो जाएगा? निगेटिव ही होगा ना। हम्म। ठीक है, तो ऑब्वियसली आंसर निगेटिव बन जाएगा और यहाँ से भी निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। x-2 x+7 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसीलिए हम यहाँ भी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन चेक कर रहे हैं कि क्या आएगा। वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है हमको, वैल्यू कुछ भी आए। जैसे 1 लाख डालोगे तो वैल्यू कुछ भी आए उसे मतलब नहीं है, बस हम 1 लाख डाल के चेक करेंगे कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव। पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव लिखा, पॉजिटिव लिखा, यहाँ इस इंटरवल में लिख दिया कि पॉजिटिव आ रहा है। तो यही कारण है जिसके वजह से ऑड नंबर पावर रहे। ठीक है, तो एक पॉजिटिव आ गया पहला वाला तो अगला निगेटिव अगला पॉजिटिव बन जाएगा। मगर हम ये बताए थे कि पावर इवन होता फिर ऐसा नहीं होता है, तब फिर जो है चेंज हो जाएगा आपका। जैसे ऐसा दिया x-2 का पावर 4 दे दिया, इंटू x-6 का पावर 7 दे दिया, टू x-1 का पावर 9 दे दिया, बोला कि इसको ग्रेटर देन 0 पे जो है सॉल्व करो। तो हमने जीरोस प्लॉट कर लिया। अच्छा चलो इसको 1 ले लेते हैं। तो आप बोलोगे कि निगेटिव नंबर के साथ पार्शियलिटी क्यों कर रहे हैं? तो -1 प्लॉट किया, 2 प्लॉट किया, 6 प्लॉट किया। 6 से बड़ा वैल्यू डालो। ठीक है, 6 से बड़ा वैल्यू डाला हमने, कोई भी डाल लो, 1 लाख डाल लो, तो ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव का पावर 4। ये वाला भी पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव का पावर 7। और जो x+1 की पावर 9 है, 1 लाख डालोगे तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। 1 लाख एक पॉजिटिव ही होगा ना, तो पॉजिटिव का पावर 9। तो पॉजिटिव का पावर कुछ भी ले लो वो पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ क्या लिख दिया हमने? पॉजिटिव लिख दिया। अब फिर हम आ गए 6 और 2 के बीच में। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीका क्या है कि 6 का पावर देखो, ऑड है तो यहाँ माइनस पड़ जाएगा। ठीक है, फिर हम आ गए 2 पे, 2 का पावर देखो, 2 का पावर 4 है, तो जो साइन यहाँ है ना वो रिटेन हो जाएगा। वैल्यू डाल के वेरीफाई करेंगे, अभी पहले एक बार टेक्निक बता दें। ठीक है, पहला वाला तो डाल के हमने वेरीफाई किया क्या आया, दूसरे वाले से हमने चेक किया 6 का पावर ऑड है तो माइनस लगा दिया, 2 का पावर इवन हो गया, तो जो साइन यहाँ था वही यहाँ रिटेन हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ पे भी प्लस ही आ गया रहता। फिर -1 पे हमने चेक किया, -1 वाले में जो है पावर कितना है? 9 है, ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो अब प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बोला था कि ग्रेटर देन 0 किस पे है, तो फाइनल आंसर आ गया -∞ से लेकर के -1, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे पड़ा हुआ है, और यूनियन 6 से लेके इन्फिनिटी तक। अब मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा। तो 6 से इन्फिनिटी तक जो है इसका आंसर आ गया हमारा। ठीक है, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव पड़ा हुआ है। लेस देन 0 वाला बोलता तो -1 से लेकर के 6 तक हम बोलते 2 को हटाना पड़ता, क्योंकि 2 पे 0 हो जाता है। तो लेस देन 0 वाला हटाओ, बस एक लास्ट काम कर लेते हैं, -1 से 2 के बीच का वैल्यू डाल के देख रहे हैं कि निगेटिव आ रहा है या नहीं। तो कोई भी वैल्यू डाला, 0 डाल दिया सपोज, सबसे अच्छा वैल्यू, तो 0 -2 -2 होता है, -2 निगेटिव है, निगेटिव का पावर 4। फिर 0 -6 होता है, वो भी निगेटिव है, निगेटिव का पावर 7। और 0 +1 होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव का पावर 9।
अल्टीमेटली तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो आपकी कोई भी आवाज नहीं आ रही। हो गया डिस्चार्ज। सर का चार्ज गया लगता है। हम्म। ठीक है, मीटिंग लीव करते हैं, अब कल क्लास हो जाएगी। हम्म। रिकॉर्डिंग कंटिन्यू हो रहा है।